नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टैक्स होता है सरकार को प्राप्त होता है और सरकार सार्वजनिक ऋण भी लेती है। इन दोनों में कौन सा तरीका सरकार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और सरकार इन दोनों के पक्ष में क्या तर्क देती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या देती है। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे विच इज़ सुपीरियर, टैक्स और पब्लिक डेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोन के बारे में। जो सरकार ये कहती है कि हम भैया लोन इसलिए लेते हैं कि इसके पीछे कुछ तर्क हैं, हमारे कुछ लॉजिक हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि इसलिए हम लोन लेते हैं। पहली बात ये समझ में आ रही, दोनों ही जो वित्त व्यवस्थाएं हैं, ये कर लेना या फिर ऋण लेना, ठीक है, ये दोनों ही तरीके होते हैं सरकार के पास, वो ले सकती है। अब ये कहना कठिन होता है इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के अपने अपने गुण और दोष हैं, ठीक है, प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लोन, जिसमें से सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट देती है सरकार वो है इमीडिएट रिसीविंग, यानी शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब है जो लोन होता है वो सरकार को तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो कर होता है उसको लगाने में और उसको वसूल करने में काफ़ी समय लगता है। तो सरकार ये तर्क देती है कि लोन हमें जल्दी प्राप्त हो जाता है, जिससे हम अपने काम को जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट देती है वो है बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। सरकार कहती है कि जो दीर्घकालीन विकास परियोजनाएं होती हैं, जो बहुत लंबे समय तक बनती, जैसे पुल हो गया या सड़क हो गया और भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, इन परियोजनाओं पर भारी मात्रा में विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत पैसा खर्च होता है और इसका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी उठाती हैं। मतलब वर्तमान में तो उठा ही रही हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उठाती हैं। देखिए, अगर ये सब हम कर की सहायता से बनवाएं तो सरकार का तर्क है कि जो आने वाली भावी पीढ़ी हैं वो इस बोझ से बच जाती है। मतलब फ़ायदा तो उठा लेंगी, लेकिन कर जो होगा वो नहीं देंगे, क्योंकि कर तो हम वर्तमान जो पब्लिक है उससे ले लेंगे और ये पुल वगैरह तो सालों साल चलेंगे। तो आने वाले जो हमारी पब्लिक होगी, यानी सिटीजन्स होंगे, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, सरकार का ये तर्क है कि हम लोन लेते हैं भारी मात्रा में और परियोजनाओं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, जिससे वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित होती है और भावी पीढ़ी भी, और भावी पीढ़ी को लागत भी देनी होती है क्योंकि बाद में वसूला जाता है। तो ये इनका तर्क हो गया। अब तीसरा जो सरकार आर्ग्यूमेंट देती है वो है लेस बर्डन इन पब्लिक। सरकार कहती है कि करों की अपेक्षा जो ऋण होते हैं उनसे अगर हम सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर की व्यवस्था करते हैं तो जनता को कम कष्ट होता है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सरकार लोन लेती है तो उसको वो उसे वापस करना होता है, लेकिन कर के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। कर सरकार लेती है तो उसको वापस नहीं करती है। इसलिए सरकार कहती है कि अगर हम कर से वही व्यवस्था करें, मतलब इन्वेस्टमेंट करें, भारी एक्सपेंडिचर करें पब्लिक के लिए, तो उससे जो जनता को ज़्यादा कष्ट होगा। लेकिन अगर इसी खर्चा को लोन से करें, लोन लेकर करें, पब्लिक डेट लेकर करें, तो जनता को कम से कम कष्ट होगा। ये तर्क है इनका। तो ये किसके पक्ष में तर्क हो गए, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लोन। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टैक्स। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिकल। तो सरकार का ये तर्क है कि जब सरकार के पास टैक्स आता है, क्योंकि वो जनता का होता है तो वो हिसाब भी मांगती है, इसलिए सरकार बड़ी बारीकी से खर्च करती है, फिजूल खर्ची कम कर देती है, उपभोग में भी ठीक ठाक तरीके से खर्च करती है, ठीक है, मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं, यानी इकोनॉमिकल हो जाती है सरकार, ताकि वो जो टैक्स का अमाउंट है वो सही जगह पर खर्च हो। ये सरकार का एक लॉजिक है, एक आर्गुमेंट है। अगला है नो लायबिलिटी फॉर रिटर्निंग। सरकार ये भी कहती है कि टैक्स जो सरकार को प्राप्त होता है उसको वो वापस नहीं करती है, तो उसका एक बेनिफिट अपना है कि भैया वापस नहीं करना है तो भारी मात्रा में कहीं भी खर्च करो, कुछ भी करो। तो ये सरकार का अपना लॉजिक है कि अच्छी तरीके से वो, उसकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती वापस करने की, ठीक है। अगला है एक्सेसिबिलिटी। इसमें ये कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर उपलब्धता से है। तो इसमें ये कहते हैं, सरकार का तर्क है ये कि लोन हमारे लिए हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है। मतलब हम हमेशा कहीं ना कहीं हाथ फैला दें और भैया 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या फिर 5 लाख करोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन टैक्स के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। सरकार को टैक्स आराम से मिलता रहता है, इसलिए उसकी एक्सेसिबिलिटी टैक्स की बहुत ज़्यादा रहती है सरकार के पास, ठीक है। तो वो आसानी से अपना खर्च चलाती रहती है, कोई भी काम कर सकती है।
तो हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन रूप में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कर अच्छा है या फिर ऋण अच्छा है, ठीक है। देखिए, जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं अगर सरकार को या किसी राष्ट्र को, ठीक है, दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, पूंजीगत जो जितनी भी कैपिटल गुड्स टाइप की चीज़ें हैं उस पर अगर खर्चा करना है तो उसको ऋण से करना चाहिए, मतलब पब्लिक डेट लेकर करना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। वित्त विशेषज्ञ जो हैं, स्पेशलिस्ट है ना, फाइनेंस स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ये ऐसा ही बोलते हैं, खर्चा करना चाहिए जो दीर्घकालीन होते हैं। लेकिन अगर आप नियमित व्ययों की चर्चा करें, मतलब जो डे बाय डे हमारे खर्चे हो रहे हैं ना सरकार के, पूरे देश के, वो अगर खर्चे चलाने हैं और भी भारी मात्रा में जो खर्चे होते हैं वो भी चलाए जा सकते हैं, वो करों के माध्यम से चलाए जाने चाहिए, मतलब कर की सहायता से खर्च किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का ही तर्क है अपना अपना।